वाहेगुरु जी। मूल मंत्र के वर्णन में अभी तक हमने ये समझा था कि हमें उस निरंकार परमात्मा की तरह निर्भव किसी फियर में नहीं जीना है और निर्वैर किसी से वैर नहीं रखना है, नो एनिमी, कॉज हमने ये समझ लिया है कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट वननेस, द डिवाइन। अकाल मूर्त। अकाल, जब हम किसी शब्द के सामने अ लगा देते हैं तो वहीं पे वो उसको माइनस कर देता है, तो नो काल। जिसका कोई काल नहीं है, मूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं है। मूर्त वर्ड कम्स फ्रॉम मूर्ति, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, सो दिस डिवाइन, दिस वननेस जो एक की तरफ हम हमेशा इशारा करते हैं, इसको आप किसी काल में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड टाइम एंड कोई फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज स्पेसलेस। इट इज द एनर्जी, द पावर, द शक्ति, द वननेस विच इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ एज वेल। बट हम काल को किस तरह से समझते हैं? हम काल को समझते हैं कि अभी सूरज निकल गया है तो मॉर्निंग है, ढल गया है तो इवनिंग है। सोचिए अगर ये सूरज एक दिन के लिए रुक जाए तो हमारी जो टाइम की डेफिनेशन है, जो वो सारी बेस पे किस पे है? चेंज पे। अगर कोई चेंज ही नहीं आएगा, परिवर्तन ही नहीं आएगा, सूरज एक दिन वहीं रुक जाएगा, तो क्या हम इस चेंज को, टाइम को, काल को डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। हमारी सारी डेफिनेशन चेंज के बेसिस पे है। पर अकाल जो किसी भी काल में, टाइम में डिफाइन नहीं होता, वो है परमात्मा, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हम हर उस चीज से जो टेम्पररी है, जो चेंज हो सकती है, उससे खुद को एसोसिएट करते हैं। जैसे कि वेदर की ही बात कर लो, अगर वेदर सनी होगा तो हमारा मूड भी सनी होगा, वेदर ग्लूमी होगा तो हमारा भी मूड ग्लूमी हो जाएगा। और यही नहीं, हमारे वार्डरोब्स, हमारे बिलीफ सिस्टम, सब कुछ, हमारी बॉडी, सब चेंज हो जानी है। रहना क्या है? जस्ट दैट लाइफ फोर्स, दैट एनर्जी। वही है कांस्टेंट, जिसकी तरफ हम बार बार इशारा कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द स्पॉन्टेनियस एनर्जी जो किसी काल में, किसी मूर्त में डिफाइन हो ही नहीं सकती। अब जैसे कि एक बच्चा एक खिलौने के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है तो उसके साथ ही सोएगा, उसके साथ ही उठेगा। एक हफ्ते के बाद वो टॉय किसी रूम के कॉर्नर में मिलेगा, एक महीने बाद वो शायद घर के किसी कोने में मिलेगा, और शायद कुछ महीनों के बाद वो उसकी मेमोरी से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसी तरह जो भी चीज टेम्पररी है, दैट विच इज चेंजेबल, दैट इज डिफाइंड इन काल। पर अकाल वो है जो किसी भी टाइम में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पर असी ये अटैचमेंट जड़ियां सारियां अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू द बॉडी, टू द बिलीफ सिस्टम्स। साडे बिलीफ्स किन्ने किन्ने जनरेशंस तो चले आ रहे हैं, वो थॉट्स नू पकड़ के बैठे हैं, असी अटैचमेंट्स नू लेके बैठे हैं। जो अकाल पुरख है वो इन चीजों में डिफाइन नहीं होते। ही इज अबव। हम गॉड को हमेशा एक फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक वी डू। वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एनर्जी, जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा था, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस द फॉर्म। द स्टेट ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड। लाइकवाइज हम सबका भी ये शरीर तक चोला है, ये भी नश्वर है, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जो कांस्टेंट है, स्पॉन्टेनियस है, वही वननेस जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, मन तू अपना मूल पहचान। ਅਸੀਂ अपने मूल ਨੂੰ ही नहीं पहचानते पे। वी आर लाइक दैट लाइट बल्ब लुकिंग फॉर द बल्ब, फॉर द लाइट। हम उस लाइट बल्ब की तरह है जो लाइट ढूंढ रहे हैं, पर गुरु ही तो हमारे रिफ्लेक्शन है। गुरु इज द रिफ्लेक्शन, द मिरर। गुरु स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड जस्ट टेल्स अस टू सी द लाइट इन विद इन अस। जो हमारी लाइट हमारे अंदर है उसको देखने की तरफ इशारा करते हैं। मन तू अपना मूल पहचान।